इसमें जैसा कि आपको टेक्निकल दिखा रहा है, एजेक्स्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेकोनोजल 11.4%। किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वेजिटेबल होता है, सब्जी वर्गीय फसलें होती है, उसमें जो अर्ली ब्लाइट आता है यानी अगेता ब्लाइट या फिर अगेता झुलसा, उसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। आपको उसकी पहचान, उसके उपचार और उसके आने की स्टेज के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देंगे। अगर हमारे इस वीडियो को आप पूरा देख लेते तो अर्ली ब्लाइट से आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और आपकी फसलों को ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो और किसानों तक इस वीडियो को पहुंचाना नहीं भूले, क्योंकि उनको भी फायदा मिल जाए। किसान साथियों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने हमारे बताए हुए अनुसार अगर अपनी फसल में इन पेस्टिसाइडों का उपयोग करते हो जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं और जैसे हम बता रहे उन्हीं तरीके से इस्तेमाल करते हो तो 100% आपकी फसल को अगेता झुलसा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। किसान साथियों, इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम नहीं बताएंगे, टेक्निकल पर हम बात करेंगे, जिससे ये फायदा रहेगा कि आप किसी भी खाद बीज की दुकान से वो दवाई ले सकते हो और अपनी फसल को बचा सकते हो। और किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात ये, ब्रांड में पैसे हमें ज्यादा देने पड़ते क्योंकि उस ब्रांड के ही पैसे होते। तो हम कोशिश टेक्निकल से आपको समझाएंगे जिससे आसानी से आपको ये दवाई मिल जाए और अच्छे रिजल्ट मिले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम कैसे पहचाने कि हमारी फसल में अर्ली ब्लाइट आ चुका है। किसान साथियों, अर्ली ब्लाइट सब्जी वर्गीय फसलों में सभी में आता है, चाहे आप बेल वाली फसलें करो या फिर आप जैसे चिल्ली टमाटर क्रॉप वाली फसलें करो। अब बेल वाली फसलों में इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे आप लौकी की सब्जी कर रहे हो, तुरई लगा रहे हो, अपना जो तरबूज लगा रहे हो, खरबूजा हो, खीरा हो, इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इनमें कब देखने को मिलती है? जब की बारिश हो जाती उस समय ज़्यादा प्रकोप इस रोग का होता है। तो किसान भाइयों, अगर इसके पहचान की हम बात करें तो इसमें आपको बेल के जो पके हुए पत्ते हैं उस पत्तों में कतई का सा यानी लाल लाल सा पत्ता आपका हो जाएगा। और फिर एक पोजीशन ये होगी कि पत्ता आपका पूरा झुलस जाएगा। कुछ कुछ पोजीशन में ये होता है कि पत्ते में पीले पीले स्पॉट से बनते हैं और उसके बाद में किनारों से पत्ता जलना शुरू हो जाता है। और कुछ पोजीशन में किसान भाइयों पूरा पत्ता एक साथ जलता है। लेकिन लगभग सभी पोजीशन में ये रोग बहुत ही प्रभावी होता है अगर आप इस रोग का इलाज नहीं करते हो समय पे किसान साथियों, तो ये आपकी बाड़ी को 15 से 20 दिन में कंप्लीट जला देता है। इस रोग के आने के समय की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो जब हमारा पौधा 20 या 25 दिन का हो जाता है उसके बाद से लेकर हमारा पौधा जब 2, 2.5 या 3 फुट तक होता है तब तक इसमें इस रोग का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहचान हमने बता दी किसान भाइयों, इसकी एज हमने बता दी और कब आता है यानी कि बेमौसम की बारिश होती है तो उस समय ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बताएंगे इसका इलाज। तो किसान भाइयों, कुछ पेस्टिसाइड, कुछ दवाइयों के बारे में हम आपको बताएंगे, आप अच्छी तरह समझ लीजिए और इसका उपयोग कब करना है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि कौन सी पेस्टिसाइड का उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, इस रोग में जो सबसे पहला पेस्टिसाइड आपको लेना है वो लेना है किसान भाइयों, आप ब्रांड नेम की बात करिए तो इटलर इसका ब्रांड नेम है, लेकिन आपको टेक्निकल देखना है किसान साथियों।
इसमें जैसा कि आपको टेक्निकल दिखा रहा है, एजेक्स्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेकोनोजल 11.4% एसी। ये वाला टेक्निकल आपको लेना है किसी भी अच्छी कंपनी का। किसान साथियों, किसी भी अच्छी कंपनी का आपको ये टेक्निकल लेना है और इसका जो डोज रहेगा वो आपको, अगर आपकी फसल किसान साथियों 1 फुट के आसपास है तो आपको 25 ml लेना है, और अगर आपकी फसल 2 या 3 फुट की लंबाई हो चुकी है बेल वाली फसलों में, तो किसान साथियों उस पोजीशन में 35 ml के आसपास आपका इसका डोज लेना है। क्योंकि डोज थोड़ा सा आप बढ़ा के लेंगे तो रिजल्ट जल्दी आएंगे, और जितनी जल्दी रिजल्ट आएंगे किसान साथियों आपको फायदा रहेगा इस रोग में, क्योंकि ये रोग बहुत तेजी से बढ़ता है। इसके बाद में थोड़ा सा हम इसका पावर बढ़ाने के लिए जो मैनकोजेब आता है, जिसे जनरली M45 के नाम से जाना जाता है, इसमें मैनकोजेब 75% आता है। किसी भी एक अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो। किसान साथियों इसको आपको 15 से 20 ग्राम प्रति 20 लीटर में लेना है। इसके साथ में फिर हम ले लेंगे किसान भाई ये स्ट्रेप्रोसाइक्लिन। ये बहुत ही ज़रूरी है किसान साथियों। इसको वैसे तो जनरली हमें रेक्सन की पुड़ी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बहुत ही कामयाब है। ये किसान भाइयों आपको ज़रूर लेना है और इसका उपयोग ज़रूर करना है। 2 ग्राम प्रति 20 लीटर के हिसाब से आपको इसको डालना है। ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है किसान साथियों अपनी जो अर्ली ब्लाइट आता है उसके लिए। उसके साथ में हम ऐड करेंगे किसान साथियों जो मच्छर के लिए, यानी कि हम इस स्प्रे को कर रहे हैं तो हम उसमें मच्छर का भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो ऐड करना है किसान साथियों वो ऐड करना है थाइमेक्साम 12% और लेमड़ा। इनको ऐड करने से क्या होगा कि आपको मच्छर की दवाई भी अलग से नहीं डालने पड़ेगी, क्योंकि सकिंग पेस्ट उस समय नुकसान करता है, तो उसके लिए भी आपको अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं के साथ ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ में जो हम फिर एक चीज़ लेते हैं किसान साथी, वो स्टिकर लेते हैं, यानी कि दवाई को फैलाने और चिपकाने वाला। तो इससे हमें ये फ़ायदा रहता है किसान साथियों कि हमारी दवाई लंबे समय तक काम करती है और पत्ते के अंदर आसानी से चली जाती है। तो किसान साथियों ये थी अर्ली ब्लाइट की दवाइयाँ, जिनका उपयोग अगर आप करते हो तो 100% हम गारंटी से कहते हैं कि आपके प्लांट में अर्ली ब्लाइट का कोई नुकसान नहीं होगा। और किसान भाइयों स्प्रे करने का जो तरीका है वो भी आप समझ लीजिए। आपको स्प्रे बगैर पानी दिए हुए नहीं करना है। पहले आप अपनी फसल में पानी लगाइए, उसके बाद में शाम के समय में, यानी कि जहाँ पर धूप सीधी नहीं चमकती हो, सीधा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो, उस समय आपको स्प्रे करना है। क्योंकि दवाएं सब केमिकल होती है, जितने टेम्परेचर में आप दवाई का इस्तेमाल करोगे कम काम करेगी, क्योंकि वो गैस बनकर उड़ जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा किसान साथियों ये वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।